आप लोग कैसे हैं? तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10th का फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान, और जिसका जो है पहला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। आज की इस वीडियो में जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है और इसके कितने नियम हैं, जो कि 2023 में बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपको सिर्फ वीडियो को देखना है, लिखना कुछ नहीं है। समझ में नहीं आए पहले प्रयास करना है समझने का। बिल्कुल गारंटी लेते हैं कि आपको समझा के ही छोड़ेंगे। तो चलिए बोर्ड पर सीधा शुरू करते हैं। आप सभी छात्रों को जो है बीच बीच में समझना है और कुछ रिस्पांस देना है। शुरू करें जी। और चैनल पर नए होंगे तो आज ही हमारे YouTube चैनल JPY गोल्डन स्टडी को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे एक दूसरे के हेल्प के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो लगाए हैं, जो हर साल लगभग यहाँ से क्वेश्चन जो है बनता रहा है, तो उम्मीद है 2023 में भी बनेगा, जैसे कि 2022 में बहुत सारा क्वेश्चन इस चैनल से फंसा है। तो क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर डायरेक्ट पढ़ेंगे। प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इंग्लिश होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। परिभाषा समझ गए। और यदि आपको कहेगा कि इसका सचित्र वर्णन करें, तो इसके लिए सिंपली क्या करेंगे, एक दर्पण लाएंगे। क्या लाएंगे? दर्पण। माना कि यहाँ पर एक दर्पण इस तरह से है जैसे कलेक्ट किया हुआ है, जो समतल दर्पण है। क्या है? समतल दर्पण है। और बाहर से एक लाइट या फिर धूप आ रही है, किरण आ रही है, प्रकाश किरण आ रही है, और इस दर्पण पर ऐसे पड़ती है। ध्यान दीजिएगा, ये किरण ऐसे पड़ती है तो इसको कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। यानी कि बाहर से धूप दर्पण पर आ रही है, आपतित किरण है, और जिस बिंदु पर आया है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। और यहाँ से जो है ये रिटर्न हो रहा है, यानी ये दर्पण पे टकराने के बाद क्या हो रही है? लौट रही है। क्या हो रही है? लौट रही है। तो आपतित किरण दर्पण से टकराने के बाद जो लौट रही है तो उसको कहते हैं परावर्तित। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। तो आपतन बिंदु के साथ जो कोण बना है उसको आई कहते हैं, और परावर्तित होने के बाद जो कोण बना है उसको आर कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं। यानी कि बाहर से जैसे ही धूप दर्पण पर आई है तो टकराने के बाद दूसरे थोड़ा सा एंगल बना करके उसी दिशा में लौट गई है। उसी दिशा में लौट गई। ऐसे किरण आई, यहाँ से ऐना में देखिएगा इधर फोकस बन जाता है। देखेंगे नहीं? देखिए, तो यहाँ से जो है रिफ्लेक्ट हो गया है, तो आगे जो उसी दिशा से जिधर से आया है एक फॉक्स बन रहा है, उसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। और बीच में जब नॉर्मल होता है तो इससे स्पष्ट होता है कि जो आपतन कोण है परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। नॉर्मल से पता चल गया, अभिलंब से। इससे और इसके बाद आपको अगर पूछ लेता है इसके कितने नियम है, परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, जिसमें पहला नियम यहाँ पर है, आपतित किरण परावर्तित किरण, यानी कि आपतित और परावर्तित, तथा आपतन बिंदु O पर खींचा गया अभिलंब जो है इस तरह से ON मान लेते हैं। ON कौन चीज? ON। ये जो लंब है सीधा, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, समतल में होते हैं। यानी जो भी है ये तीनों एक ही दर्पण में है या फिर मिरर पर है। किस पर है? मिरर पर है। पहला फिर से समझते हैं, एक बार आप सभी मेरे साथ बोलिए। आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये कौन सा नियम है? पहला। कौन है? पहला नियम। दूसरा नियम चलिए एक बार मैं पढ़ता हूँ। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। एक बार आप लोग पढ़ो। आपतन कोण के बराबर होते हैं। कोई दिक्कत? मुझे उम्मीद है कि आप सभी समझ गए हैं। जी समझ गए हैं तो लिखिए जल्दी में। आप सभी एक बार मेरे साथ बोलिएगा, समझ में आया या नहीं? ठीक है, चलिए एक बार बोलते हैं यहाँ से, बोलिएगा।
बोलिए एक बार, प्रकाश। अब यहाँ से कोई पूछ देगा या क्वेश्चन आ जाएगा कि प्रकाश क्या है, लाइट क्या है, रोशनी क्या है। अभी रोशनी है तभी तो पढ़ रहे हो, बस यही प्रकाश है। क्लियर? चलिए एक बार बोलिए आप सभी। चलिए अब मौका देते हैं पहले लड़कियों को, उसके बाद लड़कों को। ठीक है, सिर्फ लड़की ही बोलेगी, बाकी देखना। आप सही बोलो यहाँ से। स्रोत कहते हैं जैसे सूर्य, तारे, ये प्राकृतिक स्रोत हैं, तथा दिया जलता हुआ बल्ब ये कृत्रिम है। कृत्रिम का मतलब जिन्हें मानव ने बनाया, जिन्हें मनुष्य ने, ठीक है, और जिन्हें गॉड ने बनाया है, जिन्हें हम नहीं बनाए हैं, उसके स्रोत को कहते हैं प्राकृतिक। क्या कहते हैं? प्राकृतिक। चलिए इतना लिख लीजिए फटाफट। और हाँ, इसको लिख लीजिए। इसके बाद का पॉइंट है आपका जो यहाँ पर है कि इसमें हम संक्षेप में या फिर शॉर्ट में बोल सकते हैं कि प्रकाश ओवरऑल है क्या। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। नीचे में आप सभी नोट लगा लो, NOTE नोट। इसके बाद होता है प्रदीप्त और अप्रदीप्त होता है। तो प्रदीप्त का मतलब वो होता है कि जो प्रकाश उत्सर्जित करे, जो प्रकाश उत्सर्जित करे। हाँ, जो लाइट का जो है उत्सर्जन करते हैं उसको कहते हैं प्रदीप्त। क्या कहते हैं? प्रदीप्त। तो नीचे का पॉइंट होगा प्रदीप्त और प्रदीप्त। क्या होगा? प्रदीप्त और प्रदीप्त। चलिए ये वाला हो गया। जैसे तो आपको मालूम है कौन कौन चीज है जो प्रकाश निकालता है, बोलो। ऊपर वाला। तो इसमें होगा जैसे में क्या क्या होगा? सूरज, तारे, सूरज, तारे। जैसे में सन, स्टार्स, ये प्रदीप्त है। क्या है? तो मैट्रिक में ऑब्जेक्टिव आएगा, निम्नलिखित में कौन प्रदीप्त है? सन या स्टार, सूर्य, तारे। अब इसके बाद है जो प्रकाश नहीं निकालता है, जो उत्सर्जित नहीं करे, जैसे टेबल कुर्सी जो है, क्या ये प्रकाश उत्सर्जित करेगा? नहीं। तो ये है अप्रदीप्त। क्या है? हाँ, चलिए इतना लगा लीजिए। टेबल कुर्सी मैंने क्या कहा? ये प्रदीप्त नहीं है, अप्रदीप्त है। क्या है? अप्रदीप्त है। टेबल और कुर्सी लिखा दे, याद हो गया? याद हो गया। तो नीचे लिखिए अब फिर से। हाँ, इसको लिखिए। पहले लिखेंगे प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण तो बोलेंगे एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को डैश देके लिखेंगे यहाँ पर। प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण यानी कहते हैं ना धूप आ गई है, धूप आ गई है, यानी कि इसको रे भी बोलते हैं इंग्लिश में, RA, रेमिस किरण बोलेंगे। एक सरल रेखा, सरल या सीधी, सरल माने सीधी रेखा पर, बोलो, ये कोई जो है सरल रेखा है। क्या है ये? इसी में प्रकाश आ गया है। तो प्रकाश जो आ गया है इसका मतलब वो क्या होगा? प्रकाश की किरण। किरण इसी तरह से है, ये सीधी रेखा, प्रकाश की किरण। अब इसमें आता है कि किरण पुंज क्या है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा कि किरण पुंज क्या है, तो नीचे में पॉइंट करेंगे डाउन, राइट डाउन इन योर कॉपी। नीचे वाला हुआ सबको? ये वाला प्रकाश का किरण पुंज। प्रकाश का पुंज मतलब एक प्रकार का समूह। क्या होता है? एक प्रकार का समूह। हाँ, प्रकाश का इंग्लिश में कहते हैं बीम। क्या कहते हैं? बीम। बीम कहते हैं। बीम के तरकारी खिली है जी साहब, सीम के खिली है बीम, याद रखने के लिए। अच्छा बोलबे तो मोबाइल में देखे तो कैसे मोबाइल है, हम जो बोले वह मोबाइल में देखनी। क्या है? बीम। बीम खाने वाला ही नहीं है। क्या है? प्रकाश का बीम है। प्रकाश का बीम है।
किरण पुंज है, पुंज ढेर, एक तरह से समूह कह देते हैं, समूह के रूप में। प्रकाश की किरणों के समूह को बोलो, प्रकाश का बोलो जोर से, किरण पुंज कहते हैं। लगता है आप लोग खाना नहीं खा गए, काहे भोर में सतवा नहीं पीते हैं का? नहीं, भोर पे एक दूधला झरा लेगा तो रंडन करेगा, मिलता नहीं है। अब क्वेश्चन आएगा किरण पुंज कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के। कितने? 3 प्रकार के। नीचे डाउन करेंगे, इसके नीचे में क्या कहा बोलो? मुक्ता किरण मुक्तार अली कही जी रे, मुक्ता कहे मुक्ता किरण पुंज 3 प्रकार के होवत हैं। जो जागत है वो पावत है, और जो सोवत है वो होवत है। वही है यहाँ पे होवत है, मैंने होते हैं। पहला फर्स्ट चीज अपसारी समांतर किरण बोलो, अपसारी किरण का पुंज, किरणिया पुंज। दूसरा का समांतर, समजोड़ अंतर, बराबर वाली, बीच वाली, दूरी बराबर, दूरी। और तीसरा मैंने कहा है अभिसारी का, क्या कहा? अभिसारी किरण पुंज। तो बचिए गई। तीसरा क्या होगा? अभिसारी किरण पुंज। बोलो बोलो, मुँह पकार नहीं छो। अभिसारी किरण पुंज बोलो। किरण पुंज का जो है कितने प्रकार हुए? 3। कौन? अभिसारी किरण पुंज। अच्छा, रखने की जरूरत है? नहीं है, क्योंकि 2017 में साइंस में 100 में 100 आ चुका है। जेपी व गोल्डन स्टडी के सहयोग से ही नहीं, बल्कि उस टाइम में गोल्डन कोचिंग ही था। क्या था? गोल्डन कोचिंग के द्वारा 100% साइंस में मार्क आया है। ये आप सभी पहले से ही परिचित होंगे, अगर नहीं है तो आप पिछला रिकॉर्ड देख सकते हैं। ओके। और आज की इस वीडियो में जो बात होने वाली है वो 2022 में साइंस का जो फिजिक्स चैप्टर प्रकाश का परावर्तन शुरू हुआ है, ये भी रंग लाएगा आप लोगों के लाइफ में। तो फटाफट राइट कीजिए, डाउन कीजिए। ओके, चलिए, तो डेट्स ऑल। फिर मिलेंगे आपको हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय स्टॉप।